हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कैप्टन क्लासेज। मैं अमरिंदर कुमार आप सभी को कैप्टन क्लासेज में स्वागत करता हूं। जैसे कि मैं पिछली कक्षा में नाउन के बारे में अध्ययन किया था। नाउन क्या है, नाउन के कितने प्रकार होते हैं, किस आधार पर बांटा गया, ये सभी के बारे में मैंने डिस्कस किया था। आज आते हैं उसके रिकैप कर लेते हैं एक बार, फिर उससे आगे पढ़ेंगे हम लोग। जैसे दोस्तों, मैंने फर्स्ट बार आपको बताया था कि नाउन एक लैटिन वर्ड है और लैटिन शब्द यानी लैटिन लैंग्वेज यूरोप में बोला जाता है। तो ये नाउन यूरोप के भाषा से लिया गया है ये शब्द नाउन, ठीक है। अब मैंने ये भी बोला था किसी भी चीज़ के नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। किसी भी चीज़, चाहे वो बिल्ली, कैट, आदमी, अदर कुछ भी, पंखा, बल्ब, डीजे, अर्थ जिसको पृथ्वी बोलते हैं, कुछ भी उसको हम नाउन कहते हैं, ठीक है। तब मैंने आपको बताया था नाउन को जाति के आधार पर 5 भागों में बांटा गया था। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। किसी व्यक्ति के खास नाम को क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन। चाहे वो किसी व्यक्ति, जैसे में राम, श्याम, मोहन, अमरिंदर, सोहन, ये सब क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। राहुल, सुधांशु, चंदन, जाकिर, ये सब क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, प्रॉपर नाउन ना किसी व्यक्ति के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन भी पढ़ लिए थे। प्रॉपर नाउन के एक रूल भी पढ़ लिए थे। वो रूल था, प्रॉपर नाउन हमेशा शुरू में बड़े अक्षर से लिखा जाता है, चाहे वो कहीं भी आए, सेंटेंस में कहीं भी आए। तो दोस्तों, मैंने यहाँ तक पढ़ा था, आज इससे आगे पढ़ेंगे। उससे पहले मैं कुछ बता दूँ दोस्तों, ये नाउन क्लास 11th प्लस 12 दोनों के लिए है। आप लोग अच्छी तरह से पढ़िए और मैं इतना बोल सकता हूँ, इससे बेस्ट शायद ही कहीं आपको मिले। सो आप इसका फ़ायदा उठाइए। ये मत सोचिए कि ये फ्री में मिल रहा है तो ये वैल्यूएबल नहीं होगा। आप पैसा से खरीदिएगा ना, उससे ज़्यादा वैल्यूएबल ये है, बशर्ते आप इसको एक कंटिन्यू बनाए रखिए। और ये वीडियो से आप लोग एक बार के बजाय 2 बार देखिए। आपको मैं ये कह सकता हूँ गारंटी के साथ कि आपको याद ही हो जाएगा। इतना समझाने पर अगर आप नहीं समझ पाइएगा तो आप कैसे समझ पाइएगा कि ये मतलब कोई टीचर पढ़ाएगा। तो ऑफलाइन में तो कोई बात को आप एक बार में ही कैच करना पड़ता है, अगर आप नहीं किए तो वो गया। ऑनलाइन में अगर आप एक बार में कैच नहीं कर पाए वही बात को, उस बात को, तो आप उसको रिवर्स लेके देख सकते हैं, यानी पीछे करके देख सकते हैं। सो अब आते हैं आगे टॉपिक। दोस्तों, आप किसी सब्जेक्ट के किसी टॉपिक को निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। एक नाउन बहुत ही बड़ा चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इसके बिना इंग्लिश अधूरा है। तो मैंने नाउन के, प्रॉपर नाउन के बारे में अध्ययन किया था और प्रॉपर नाउन के शुरू में बड़े अक्षर से लिखा जाता है, ये भी मैंने बताया था। अब आते हैं इसके सेकेंड रूल पे। इसमें क्या लिखा है, किसी सब्जेक्ट का नाम सिंगुलर होता है और अपने साथ वो क्रिया भी क्या लेता है, सिंगुलर। सिंगुलर क्रिया के मतलब हो गया इज, वाज, ये सब हो गया। तो किसी विषय का नाम सिंगुलर होता है और अपने पहले सिंगुलर भी क्रिया लेता है, यानी वर्ब लेता है। जैसे मैं दोस्तों मैं बता रहा हूँ, अ सब्जेक्ट नेम इज सिंगुलर एंड गेट सिंगुलर वर्ब। किसी सब्जेक्ट का नाम एक वचन होता है और क्रिया भी एक वचन लेता है। जैसे भौतिकी आसान है, तो भौतिकी आसान है तो इसका क्या बनेगा, फिजिक्स। फिजिक्स इज इजी। या यहाँ पर क्या, भौतिकी क्या है, एक सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर होता है और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। मैथ, गणित कठिन है तो मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट। डिफिकल्ट, ये मैथमेटिक्स अपने साथ इज क्यों लिया है, क्योंकि मैथ किसी सब्जेक्ट का नाम सिंगुलर होता है, अपने साथ क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब भी लेता है। अब इसके थर्ड अथी में आते हैं, रूल पे आते हैं दोस्तों। सेकेंड रूल पढ़ने के बाद आते हैं थर्ड रूल में। थर्ड रूल क्या कहता है, यदि किसी व्यक्ति का
नाम किसी विषय का अधिकार में आ जाए तो ट्रांसलेशन बनाने के दौरान वो सब्जेक्ट बन जाता है और वो अपने साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करता है। जैसे यदि मान ली हम कोई किताब को लिखें, हम कोई ट्रांसलेशन लिखे या फिजिक्स से लिखे या मैथ से के कोई बुक लिखे, तो बुक का नाम और मेरा नाम बहुवचन में गिनती होगा और अपने साथ बहुवचन भी लेगा। जैसे किसी व्यक्ति का नाम विषय के अधिकार में आ जाए, मतलब विषय के अधिकार में कहने का मतलब जैसे एस.सी. वर्मा का फिजिक्स हुआ तो वो विषय के अधिकार में उसका नाम चल गया। इसी प्रकार किसी व्यक्ति का नाम किस विषय के अधिकार में आ जाए तो विषय का नाम बहुवचन होगा और क्रिया भी बहुवचन लेगा। ठीक है, तो इस ट्रांसलेशन के थ्रू हम समझते हैं। जैसे आर.के. सिन्हा का ट्रांसलेशन रुचिदार है, तो आर.के. सिन्हा कौन है पता है आपको? जो करेंट ऑक्सफोर्ड करेंट होता है ना, उसके ही लेखक क्या है? आर.के. सिन्हा। ठीक है, तो आर.के. सिन्हा, तो इसमें क्या लिखा है? आर.के. सिन्हा का ट्रांसलेशन रुचिदार है, तो इसका क्या लिख बनाएगा ट्रांसलेशन? द ट्रांसलेशन ऑफ आर.के. सिन्हा आर इंटरेस्टिंग। ठीक है, ये मेरे कहने का मतलब है, ये आर.के. सिन्हा ट्रांसलेशन लिखा है ना, तो इसके जो सब्जेक्ट बन गया इतना, तो ये अपने साथ क्या लेगा? आर लेगा। ठीक है, मेरे कहने का सेंस ये था। ठीक है, आप लोग समझ गए होइएगा। फोर्थ रूल में, तो फोर्थ रूल क्या कहता है? प्रॉपर नाउन केवल एक होता है और प्रॉपर नाउन इज ओनली वन। देखिए, मैं इसको अ पढ़ता हूँ। दोस्तों, आप लोग भी इसको ए या अ पढ़ सकते हैं। आप बच्चा में इसको सिखाया जाता है ए पढ़ने के लिए, लेकिन आप जब इंटर लेवल पे जाइएगा, जब अच्छे आपको नॉलेज हो जाएगा, तो आप आप ए को अ पढ़ने लगिएगा। जैसे हम पढ़ते हैं अ प्रॉपर नाउन इज ओनली वन। ठीक है, अ प्रॉपर नाउन इज ओनली वन, यानी प्रॉपर नाउन, कोई प्रॉपर नाउन केवल एक होता है। जैसे एग्जाम्पल में आते हैं, जैसे मैं राम हुआ ना, तो ये सही हुआ। ठीक है, इसको हम प्लूरल नहीं बना सकते। ये यहाँ पर मान लीजिए राम्स करने से हम बहुत राम नहीं हो सकते, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। जैसे अमरिंदर, अमरिंदर को ये सही है, जैसे में अमरिंदर आज नहीं हुआ। ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन के बारे में हम लोग समझ गए। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कॉमन नाउन। दोस्तों, अब आते हैं कॉमन नाउन की दुनिया में। कॉमन नाउन के हिंदी में क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। दोस्तों, अब आते हैं कॉमन नाउन की दुनिया में। कॉमन नाउन को हिंदी क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। दोस्तों, प्रॉपर नाउन के बारे में हम लोग डीपली अध्ययन किए। अगर बच गया है कुछ तो उसको आगे हम कवर करेंगे। ठीक है, ये मत भूलिएगा कि प्रॉपर नाउन इतना ही पढ़ाए हैं सर, इससे आगे हम कवर करेंगे। ठीक, खाली आप लोग रेगुलरिटी मेंटेन कीजिए, आप रेगुलरिटी मेंटेन कीजिए। विदाउट रेगुलरिटी नॉट पॉसिबल, कुछ भी संभव नहीं है, इसलिए आप रेगुलरिटी मेंटेन कीजिए। आते हैं कॉमन नाउन की दुनिया में। अ नाउन दैट डिनोट्स सेम काइंड्स ऑफ ऑल कास्ट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। ऐसा नाम जो पूरी जाति का बोध करवाता हो, ऐसा नाम जो पूरी जाति का बोध करवाता हो, क्या कहते हैं उसको? उसको कॉमन नाउन कहते हैं। ऐसा नाम जो पूरे जाति का बोध करवाता हो, उसको क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के अंतर्गत क्या आएगा? जैसे कॉमन नाउन के अंतर्गत है तो बॉय, कैट, गर्ल, etc। दोस्तों, जैसे बोले अमरिंदर बोले तो कॉमन नाउन नहीं होगा।
यानी बॉय बोले तो कॉमन नाउन, अमरिंदर बोले तो प्रॉपर नाउन। बॉय बोले तो कॉमन नाउन और अमरिंदर बोले तो प्रॉपर नाउन। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, गर्ल्स आर बैड। दोस्तों मैंने क्या लिखा है इंग्लिश में, गर्ल्स आर बैड, लड़की बुरी होती है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखे, गर्ल्स आर बैड। तो यहाँ पर ये गर्ल्स है ना, ये गर्ल्स क्या हो गया, ये गर्ल्स हो गया कॉमन नाउन। ये गर्ल्स क्या हो गया, कॉमन नाउन। ये गर्ल्स क्या हो गया, कॉमन नाउन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। तो राम इज अ PEACHER टीचर। इसमें क्या लिखे, राम इज अ टीचर, ठीक है। राम इज अ टीचर, तो यहाँ पर राम क्या हो गया, तो राम एक शिक्षक है या राम शिक्षक है। इसका हिंदी दो होगा, राम एक शिक्षक है या राम शिक्षक है, दोनों सेम है, दोनों सेम बोध कराता है, इसलिए इसका इंग्लिश में एक ही बनेगा, लेकिन हिंदी में इसको दो तरीके से बोल सकते हैं। राम शिक्षक है और राम एक शिक्षक है। तो यहाँ पे राम को हम क्या हो गया, राम हो गया क्या, प्रॉपर नाउन, ठीक है। ये टीचर क्या हो गया, तो ये हो गया कॉमन नाउन। जैसे सलमान, सलमान इज एन एक्टर, ठीक है। मतलब सलमान एक कलाकार है, सलमान इज एन एक्टर। देखिए सलमान अगर किसी को नाम बोले तो प्रॉपर नाउन, नो डाउट। अगर उसकी जाति का बोध हो, जैसे में एक्टर, एक्टर अगर हम बोलेंगे तो उसमें हम ये नहीं कर सकते हैं, पार्टिकुलर हम किसी को नाम नहीं ले रहे हैं। अगर हम एक्टर बोलते हैं तो उसमें अक्षय कुमार, सलमान खान, अल्लू अर्जुन, रजनीकांत, अदर हीरो भी आ सकता है। अगर बोलेंगे सलमान इज एन एक्टर, मतलब सलमान एक कलाकार है, तो यहाँ पे सलमान क्या हो जाएगा, यहाँ पर सलमान हो जाएगा प्रॉपर नाउन, ठीक। और यहाँ पे एक्टर क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। आप लोगों के समझाने के लिए मैं इतना एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे रश्मिका, जैसे RASH, रश्मिका इज अ गर्ल, रश्मिका इज अ गर्ल। तो यहाँ पे रश्मिका क्या हो जाएगा, यहाँ पर रश्मिका हो जाएगा प्रॉपर नाउन, यहाँ पर गर्ल क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। गर्ल क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं, यदि किसी का नाम बोले तो प्रॉपर नाउन और उसमें जाति का बोध हो तो कॉमन नाउन। जैसे शाहरुख खान बोले तो प्रॉपर नाउन, हीरो बोले यानी एक्टर बोले तो कॉमन नाउन, अल्लू अर्जुन बोले तो प्रॉपर नाउन, और हीरो बोले तो कॉमन नाउन। जैसे एक्ट्रेस में सोनाक्षी सिन्हा बोले तो प्रॉपर नाउन, एक्ट्रेस बोले तो कॉमन नाउन। इससे बेस्ट तरीके से आपको कुछ नहीं समझ सकते हैं। जैसे अब घड़ी पे आते हैं, अगर पंखा, जो हम लोग पंखा में जिसमें रहते हैं, अगर पंखा बोले यानी फैन बोले तो ये कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है। यदि तूफान बोले, उषा बोले, या किसी वो पंखा के जो नाम उस पर लिखा रहता है, पार्टिकुलर नेम जो लिखा रहता है, वो नाम अगर बोले तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अगर फैन बोले तो कॉमन नाउन। जैसे घड़ी में HMT आता है, सोनाटा, टाइटन। तो अगर वॉच बोले तो कॉमन नाउन, और टाइटन बोले तो प्रॉपर नाउन, सोनाटा बोले तो प्रॉपर नाउन, HMT बोले तो प्रॉपर नाउन, अजंता बोले तो प्रॉपर नाउन, ठीक है। सिटी बोले तो कॉमन नाउन, सिटी बोले तो कॉमन नाउन। यदि हम पटना बोले तो प्रॉपर नाउन, दिल्ली बोले तो प्रॉपर नाउन, यदि हम कंट्री बोले तो कॉमन नाउन, इंडिया बोले तो प्रॉपर नाउन, बोले तो प्रॉपर नाउन। दोस्तों पाकिस्तान के हम लोग नाम नहीं ले सकते, बिकॉज दिस इज बैड कंट्री फॉर मी, दिस इज बैड कंट्री अकॉर्डिंग टू इंडियंस। पाकिस्तान बहुत ही बुरा कंट्री है, उसमें बहुत ही गलत गलत नेचर के लोग रहते हैं, इसलिए पाकिस्तान बोले तो प्रॉपर नाम है, लेकिन कंट्री बोले तो
कॉमन नाउन, इंडिया बोले तो प्रॉपर नाउन और कंट्री बोले तो कॉमन नाउन। ऐसे दोस्तों फ्रेम में आपको मैंने बता दिया प्रॉपर नाउन, इतना एग्जाम्पल दिया, शायद आप मेरे साथ बोलिएगा तो आपको याद ही हो गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट इसके रूल पे। दोस्तों जिस प्रकार हम लोग प्रॉपर नाउन के रूल के बारे में पढ़े हैं उस प्रकार अब कॉमन नाउन के रूल के बारे में भी आते हैं। तो इसमें क्या लिखे हैं फर्स्ट रूल में, कॉमन नाउन इज सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ, यानी कॉमन नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। कॉमन नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं, जैसे सिंगुलर, प्लूरल। तो सिंगुलर में आ जाएगा बॉय, बॉय, इसको हम प्लूरल भी लिख सकते हैं, बॉयज भी लिख सकते हैं। गर्ल, इसको गर्ल्स भी लिख सकते हैं। जैसे और आ जाते हैं डॉग, डॉग्स भी हो जाएगा। डॉग्स, ठीक है। फर्स्ट रूल को समझने के बाद अब आते हैं सेकेंड रूल पे। दोस्तों अब आते हैं इसके सेकेंड रूल पे। तो सेकेंड रूल मैंने क्या लिखा है, व्हेन कॉमन नाउन इज सिंगुलर मस्ट गेट द बिफोर इटसेल्फ। जब कॉमन नाउन सिंगुलर हो तो अपने पहले द अवश्य लेगा। मेरे कहने का अर्थ ये है, जब कॉमन नाउन सिंगुलर हो तो द अपने पहले निश्चित ही लेगा। जैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है क्या, लड़का बीमार है। क्या लिखा है, लड़का बीमार है। अब आप क्या जानिएगा काहेला बीमार है, एक सच में कोई बीमारी है कि लव वाला बीमारी पकड़े हुआ है कि कथी वाला बीमारी पकड़े हुआ, हम क्या जाने। लेकिन हम लोग आते हैं इसके गुण पे, यानी इसके नेचर पे आते हैं। क्या लिखा है, लड़का बीमार है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा, द, क्या बने, द बॉय, लड़का बीमार है तो द बॉय इज इल। लड़का बीमार है तो क्या बनेगा, द बॉय इज इल। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने क्या लिया है, लड़की खुश है। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने क्या लिया है, लड़की खुश है। दोस्तों लड़की हमेशा खुश रहती है, ये कभी मत सोचिएगा कि ये लड़की दुख रहती है, चाहे वो कोई भी हो। बहुत ही छोड़िए वो बात सब, आते हैं ट्रांसलेशन में। क्या है, लड़की खुश है, द गर्ल इज हैप्पी। क्या लिखा है, लड़की खुश है तो द गर्ल इज हैप्पी। अब आते हैं इसके नेक्स्ट रूल पे, थर्ड रूल पे आते हैं। अब आते हैं दोस्तों इसके थर्ड रूल में। तो थर्ड रूल क्या बोल रहा है, जब कॉमन नाउन निश्चित हो तो अपने पहले द अवश्य लेगा, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल। यानी जब कॉमन नाउन निश्चित हो तो द अवश्य लेगा, चाहे वो बॉय हो या बॉयज, गर्ल हो या गर्ल, एक्टर हो या एक्टर्स, एक्ट्रेस हो या एक्ट्रेसेस हो, इस सबसे पहले द अवश्य लेगा। जैसे इसके एग्जाम्पल में आते हैं, जैसे बच्चे नटखट है, ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा, द चिल्ड्रेन आर नॉटी। नॉटी, लड़के मतलब एक से ज्यादा बोला है, तो द बॉयज आर रेडी। मेरे कहने का दोस्तों मतलब ये था कि ये सिंगुलर हो या प्लूरल अपने पहले द अवश्य लेगा। जैसे लड़की, यहाँ पे लड़की सिंगुलर है, ठीक है, तो द गर्ल, यहाँ पे लड़की सिंगुलर है तो द गर्ल इज नॉट ब्यूटीफुल। द गर्ल इज नॉट ब्यूटीफुल। दोस्तों अच्छी तरीके से समझने के बाद हम लोग ये कह सकते हैं कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के एक सिस्टमैटिक वे से पढ़े हैं। आगे भी
कलेक्टिव मटेरियल अब्स्ट्रैक्ट नाउन, और इससे आगे जब हम बांटेंगे नाउन को उसको भी एक अच्छी तरह से पढ़ेंगे। इसी तरह से आप लोग वीडियो के कंटिन्यू देखिए और सीरियली वाइज देखिए। सबसे इम्पोर्टेंट है आप फर्स्ट वीडियो देखिए, यानी क्लास फर्स्ट देखिए, तब सेकेंड देखिए, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। ऐसे आपको शायद उठ जाए ऊपर से। अगर आपको अच्छी तरह से समझना है तो पहले आप फर्स्ट वीडियो के देखिए, देन सेकेंड वीडियो के देखिए, और समझ में अगर नहीं आए तो फिर आप हमको कुछ भी कह सकते हैं। इतना अच्छा से पढ़ाते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मेरा गलती है, न कि अगर देखिए, अगर कोई भी टीचर कि यहाँ कोई भी स्टूडेंट पढ़ रहा है, अगर वो स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है तो उसका प्रॉब्लम स्टूडेंट नहीं है, उसका प्रॉब्लम टीचर है जो उसको कैसे नहीं समझा पा रहा है। इसीलिए दोस्तों मैंने हर एक रूल के बारे में 2-3 एग्जाम्पल लेकर समझाया हूँ, जी एक में आपका क्लियर ना हो तो आप दूसरा में क्लियर कर सके, तीसरा में क्लियर कर सके। दोस्तों कॉमन नाउन आज ख़त्म कर दें, कलेक्टिव मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगले वीडियो में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, यानी सीरियली वाइज मैं पढ़ाऊँगा। और आप सभी को धन्यवाद जो आप कैप्टन क्लासेस को इतना प्यार देते हैं। बहुत ही अच्छी ग्रोथिंग रेट है हमारी, बहुत जल्दी हम लोग एक सक्सेस पे पहुंच जाएंगे और आप लोगों का साथ चाहिए हमें। अगर आप लोगों को मेरे पढ़ाई द्वारा क्लास अच्छा लगता हो तो ये वीडियो को सब्सक्राइब कर ले, जिसका नाम है, मेरे चैनल का नाम है कैप्टन क्लासेज। इसका ऑनर हूँ मैं, यानी अमरिंदर कुमार। सब बात का एक बात बोलूँ तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं अमरिंदर कुमार आप सभी को धन्यवाद करता हूँ पूरे वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।